हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइट एकेडमी में। आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 13.1 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है हमारा कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला सवाल है घन का आयतन। घन का आयतन दे दिया गया बच्चे, कितना? 64 cm। अब जब घन का आयतन दिया हो तो घन की हमें साइड निकालनी है। तो घन की भुजा के लिए हमारा सूत्र होता है घनमूल आयतन। क्या होता है? घनमूल आयतन। इस जगह पर घनमूल लगा देते हैं और ये लिख देते हैं 64। इसके जब मैं फैक्टर करूँगा तो 4 × 4 × 4, क्योंकि 3 के पेयर बन रहे हैं, इसलिए साइड बच्चे मेरी निकल आई 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को सटा करके रखा गया। देखिए, इस जगह पर एक चित्र कंप्लीट कर देते हैं हम। इस तरह से देखिए, ये एक और इसके मिड पॉइंट पर ये है। इसकी कुछ चौड़ाई हम दे देते हैं इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से ये, और इसकी भी मिड पॉइंट ये है। अब इस जगह पे मैं देखिए इसे टेम्परेरी तौर पे इसे ऐसे मिलाए देता हूँ और इस जगह पर भी इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर देखिए, इस तरह से आधी ऊंचाई को लेकर के यूँ बना दिया। यहाँ से एक लाइन में इस तरह से क्रिएट कर दूंगा और ये लाइन देखिए इस तरह से जा रही है, थोड़ा आगे नीचे हो सकता है। और यहाँ मैंने ये कर दिया है और इस पे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी है। इसको ऊपर से हम यूँ मिला देते हैं इस तरह से। ये हमने मिला दिया है। अब इसके बाद देखिए, जब दोनों घनों को हम मिला कर के रखेंगे तो इस साइड को देखो मैंने यहाँ से लिया और इस तरह से ये मिला दिया है। इसको मैंने इस कोने से, और इसके बाद देखिए इसको मैंने इस वर्टेक्स को जो शीर्ष है इसका, इससे लगा दिया है। ये वाला शीर्ष हमने ये लगा दिया। इस वाले शीर्ष को हम यहाँ यूँ मिला देते हैं और इस वाले शीर्ष को इस जगह पे यूँ मिला देते हैं। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर दोनों को सटा के रख दिया है। चौड़ाई भी इसकी 4 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है परपेंडिकुलर, ये भी 4 है। अब नियमानुसार लिखेंगे तो देखिए 4 ये और 4 ये, लंबाई कितनी हो गई? तो ये घनन रह करके घना बन गया। अब यहाँ लिखते हैं हम, प्राप्त घनाभ की लंबाई बराबर हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी बराबर रहेगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हमारी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। घनसेन होकर के अब ये घनाभ बन गया है। तो अब देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2LB लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इस जगह पर मैं रखता हूँ 2। देखिए, लंबाई 8, चौड़ाई 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, ऊंचाई 4 और लंबाई 8। इस तरह से मैं आगे की तरफ चलूँगा तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब इन दोनों को अगर तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो 2, 32, 32, 64, 16 कितना हो जाएगा? 80 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा। सवाल नंबर 2 है बच्चे। इसमें कहा गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया गया है। खोखले अर्धगोला है तो अर्धगोले को देखिए मैं इस जगह पर इस तरह से और ऐसे बनाए देते हैं। अब यहाँ इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर एक बेलन रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? एक बेलन रख दिया गया है ऐसे। इस जगह पर भी हम खींच देते हैं यूँ करके। एक बेलन रख दिया गया है और इस बेलन की खासियत के बारे में जब हम जानेंगे तो इसकी जो
अर्धगोला है। अब यहाँ से हम इसकी देखो एक इस तरह से ये खींच देते हैं। अब इसकी जो टोटल हाइट दी है यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। कितनी दे दी है, 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखते हैं अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, अर्धगोले का व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी आर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब बच्चे सोचने वाली बात है कि जब इसकी ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी 7 होगी। अब ये संपूर्ण ऊंचाई इसकी 13 है तो यहाँ से यहाँ तक 7 निकल गई तो ऊपर की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 6, जो किसकी होगी, बेलन की। बेलन की ऊंचाई बराबर 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। कितनी, अब चूंकि अर्धगोला और बेलन का आधार एक ही है इसलिए बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान रहेगी, 7 ही सेंटीमीटर रहेगी। अब इन्होंने मांगा है कि आंतरिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस जगह पे अब हम इसको कुछ न तो बेलन कह सकते हैं न अर्धगोला कह सकते हैं। अब ये एक पात्र बन गया तो पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या लगेगा बच्चे, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो लगाते हैं हम 2 पाई r स्क्वायर और इस जगह पे लगा देते हैं हम 2 पाई r h। अब इसमें से मैं 2 पाई r बच्चे कॉमन ले लेता हूँ तो इस जगह पे क्या बचेगा, r प्लस h। वैल्यू को पुट करते हैं तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r हमारी कितनी है, 7 दोनों की। इस जगह पे 7 और प्लस बेलन की ऊंचाई 6। 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो गया, 44 और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 चौक 52, हासिल लगी 5 और 13 चौक 52 और 5 हो जाएंगे 57। 572 वर्ग सेमी इसका जो आंतरिक पृष्ठ है ये वाला, ये इसका कितना होगा, 572 वर्ग से। सवाल नंबर 3 है बच्चे के एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी आधार वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पहले एक सिलेंडर रखा हुआ था लेकिन अब की बार में क्या है, एक शंकु है। कौन रखा हुआ है, तो इसको देखिए यहाँ से हम और इस तरह से लगा देते हैं। इसकी परपेंडिकुलर हाइट को भी जब यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से इस आकार का है। अब हमको ये मालूम है कि देखिए पात्र की त्रिज्या r बराबर दे दी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। पात्र में दोनों ही चीज़ सम्मिलित हैं, शंकु की भी त्रिज्या उतनी है और उतनी ही अर्धगोले की है, ये इतने सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें भी उसने विचारणी प्रश्न दे दिया है कि यहाँ से और यहाँ तक ये 15.5 दिया। कितना दिया है, 15.5। तो अब संपूर्ण ऊंचाई अब जे 3.5 है बच्चे, तो ये वाली भी हाइट 3.5 होगी। तो 12 में से 3.5 घटा देंगे तो शंकु की जो ऊंचाई बचेगी वो 12 सेंटीमीटर बचेगी, AOB। तो इस जगह पे लिखते हैं शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 - 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए संपूर्ण पृष्ठ की बात कही गई है तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें त्रियक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो हम निकाल देते हैं शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस जगह पे वैल्यू को पुट करते हैं 12 पे स्क्वायर प्लस 3.5 पे स्क्वायर, रूट लगाते हैं 12 में 12 144 और ये 12.25। इन दोनों को ऐड जब मैं करूँगा तो 156.25
25 हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट होता है 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए पात्र का लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या? पात्र का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए इसमें एक अर्धगोले का लगा रहा हूँ मैं 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, 2r प्लस एल ये यहाँ का अलग रह जाएगा। पाई की वैल्यू को मैं पुट करूँगा 22/7। आर हमारी देखिए कितनी है 3.5 है, 2 × 3.5 और एल हमारी है 12.5। इस 7 से ये कितनी बार कटेगा 0.5 बार, 22 पंजे 110, 35 दूनी 70 और प्लस 12.5। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो इस जगह पे आ जाएगा 11 × 12 और 7 कितना हो जाएगा 19.5। यहाँ देखिए 11 पंजे 55, 11 9 99 और 5 हो गए 104, हासिल हो गई 10 और 11 1 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। 214.5 वर्ग सेंटीमीटर इस पूरे पात्र का संपूर्ण पृष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे। इसमें देखिए कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक पे, तो एक इस जगह पे देखिए मैं एक घनाकार ठोस बनाए देता हूँ। इसकी साइड हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। इस जगह पर मैं इस तरह से इस घनाभ का जो फिगर मैंने बनाया है इस तरह से दे दिया है। 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। अब इसके एक फलक पर और यहाँ इस तरह से एक बड़े से बड़ा गोला अर्धगोला रख दिया। क्या रख दिया गया है? अर्धगोला। तो इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ मांगा गया है। क्या मांगा गया है? अर्ध इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक घन जो होता है उसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्गाकार होता है। अब इस पर जब कोई अर्धगोला इस तरह से रखा जाएगा तो चारों भुजाओं को टच करते हुए होगा। तो इसका व्यास गोले का कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्या कितनी होगी 3.5। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका हमें पृष्ठ निकालना है। ठोस का पृष्ठ बराबर क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ माइनस। अब इसके नीचे जो वृत्ताकार वो होगा उस जगह पे कोई पेंट नहीं किया जाएगा, इसलिए उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल जो नीचे कटोरे के आकार की होगी और नीचे जो कटोरा होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्ताकार होता है। तो जब वो रख जाएगा तो उतने क्षेत्रफल पर कोई पॉलिश नहीं जाने देगा, इसलिए वो वाला क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। क्या होगा 6 × भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 6 × 7 पे स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में थे पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो 6 × 49 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कटेगा। 6 निम 54 के 4, 6 चौक 24 और 5 हो गए 29। और इस जगह पे मैं करूँगा तो प्लस 11 7 77/2। तो 294 प्लस इसको दूंगा तो 2 3 6, 2 8 16, 2 पंजे 10। तो इस जगह पे कितना हो जाएगा 0.5 यहाँ, 8 और 4 12 के 2, 3 9 12 13 के 3, हासिल 1 और 2 और 1 3, 332.5 वर्ग सेमी इस सवाल का आंसर। प्रश्न नंबर 5 है बच्चे। इस क्रम में इस सवाल का भी कहना यही है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से एक अर्धगोला काट दिया गया। अभी वाला सवाल है केवल इस तरह से देखिए, ये एक हमारा क्या है
घन है और इस घन से क्या किया गया है कि एक कोर से इस तरह से और यूं लेकर के एक क्या काट दिया गया है, अर्धगोला काट दिया गया है। ठीक है ना, एक अर्धगोला काट दिया गया है। साइड इसकी दी नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर है। कितनी है? a सेंटीमीटर। आप l, m, n कुछ भी मान सकते हैं। अभी वाला फॉर्मूला लगा दो। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी a/2। अब इस जगह पे हमें क्या करना है? अब ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, पिछला वाला सवाल था, इसलिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो भुजा रखते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर रह करके अब ये रह जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस पाई को पाई रहने देते हैं, a/2 इंटू a/2। आगे करते हैं हम, तो चलो लिखे देता हूँ 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 6 24 ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर सबके बट्टे 4। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ? ए स्क्वायर बट्टे 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो इस जगह पे बचेगा 24 प्लस पाई वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। सवाल नंबर 6वां है बच्चे, 14 सेंटीमीटर लंबाई का एक कैप्सूल जिसके दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार गोले रखे हुए हैं, अर्धगोले रखे हुए हैं, जिनका व्यास 5 mm है। तो इस कैप्सूल का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं कैप्सूल की त्रिज्या बराबर 5/2 mm। अब यहाँ से यहाँ तक हमें ये फिक्र करनी है बच्चे कि यहाँ से संपूर्ण ऊंचाई इसकी 14 है, 5/2 इसमें इधर से यहाँ तक चली गई, 5/2 यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो 5/2 कितना हो गया? 5। तो यहाँ से और यहाँ तक ये कितनी रह गई? तो 14 में से जब 5 निकल जाएगा तो ये कितनी रह जाएगी? 9। तो इसमें लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर 14 माइनस 5/2 ये वाला और माइनस 5/2 ये वाला बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9 mm। अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठ। तो इसे हम कहेंगे कैप्सूल ही लिखे देते हैं। कैप्सूल का वक्र पृष्ठ बराबर 2 अर्धगोलों का पृष्ठ प्लस बेलन का पृष्ठ। तो इस जगह पे 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। पूरे में मुझे 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है तो इसे ले लेते हैं। इस जगह पे रखेंगे कितना? 2r प्लस एच बचेगा। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारी है 5/2, 2 इंटू आर की जगह पर 5/2, एच की जगह पर मैं कितना रख देता हूँ? 9। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 22 पंजे 110/7 गुणा इस 2 से ये 2 कटने के बाद 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14, 7 दूनी 14, 110 का 2 से गुणा करूँगा तो 2 से 20 वर्ग मिलीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 7वां है बच्चे। इसमें क्या है कि एक बेलनाकार तंबू है जिसके ऊपर एक शंकु रखा है। बेलनाकार भाग का व्यास 4 मीटर है
और इस बेलन की ऊंचाई 2.1 है। जब शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर है तो इसको बनाने में 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो देखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 2.1 मीटर। व्यास बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दे दी है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं बच्चे आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल। आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ प्लस शंकु का पृष्ठ। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच प्लस शंकु का जो पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है। यहाँ से मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 2h प्लस एल। वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए 22/7। आर इसकी कितनी दे दी है हमें, 2 है तो 2 रखते हैं। 2 इंटू बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 है और एल हमारी 2.8 है। आगे हम जब चलते हैं तो 22/7 इंटू 2, 21 दूनी 42 प्लस 2.8। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 22/7 इंटू 2 और ये 2 8 10 का 0 और 4 2 6 1 7 हो जाएगी। इस 7 से ये 7 कट जाएगा। 22 दूनी 44 वर्ग मीटर उसमें कपड़ा लगेगा। कितना लगेगा, 22 दूनी 44 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर कपड़े का खर्च बराबर है 500 रुपये। इसलिए 44 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 44 गुणा 500 बराबर 0। 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 22,000 रुपये की हमको आवश्यकता होगी, जो इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में। ऊंचाई इसकी दे दी है 2.4 सेंटीमीटर और जो आधार का व्यास दिया है वो है 1.4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटी। इसमें इसी ऊंचाई और इसी आधा त्रिज्या का एक शंकु काट दिया गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चे, बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो आर हमारी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, जस्ट इसकी आधी होती है। बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमारी 2.4 सेंटीमीटर। अब इसमें से जब शंक्वाकार छेद कर दिया जाएगा तो एक तो जो प्लास्टर होगा या पुताई होगी वो इस पर होगी और एक हमारी इस साइड पर भी करनी पड़ेगी। तो हमें क्या होगा, इस शंकु का और एक हमारा पृष्ठ ये बचेगा, इस पर हमारी पुताई होगी। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट में h² प्लस r²। h हमारी 2.4 पे स्क्वायर प्लस 0.7 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 और प्लस 7 7 49। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6.25 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक तो बेलन का 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल प्लस सिरे का पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो 2h प्लस एल प्लस आर, ये यहाँ रह जाएगा
पाई का मान रखो 22/7। आर हमारी कितनी है 0.7। 2 इंटू एच कितनी है 2.4। एल अभी हमने निकाली है 2.5 और आर हमारी 0.7। इस 7 से 7 को काट देंगे एक बार। 22 एकन 22 इंटू 24 दूनी 48 प्लस 2.5 प्लस 0.7। आगे हल करते हैं तो 2.2 गुणा, अब ऐड करते हैं, देखो 7 और 5 12, 8 हो गए, 20 का 0, कैरी हो गई 2 और 2 4 और 4 8, इस तरह से। और 22 अट्ठे 76.2 अंक बाद ये वर्ग सेंटीमीटर में इसका कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये 9वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि एक लकड़ी के एक सिरे से एक अर्धगोले काटते हुए एक वस्तु बनाई गई जिसका यह है बेलन की ऊंचाई h बराबर दे दी है हमें 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर दे दी है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमसे कहा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले निकाल दिए गए हैं इसमें से, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ लिखेंगे हम बेलन का पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठ। इस जगह पर रखेंगे 2 पाई RH और 2 इंटू 2 पाई R²। तो इसमें से 2 पाई R में बच्चे कॉमन ले लेता हूँ, तो इस जगह पे H प्लस यहाँ क्या बचेगा 2R बचेगा। इस जगह पे देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू R हमारी है 3.5। आगे बढ़ते हैं, H है हमारी 10, ये कितनी दे दी है 10 और R 3.5 है, प्लस 2 इंटू 3.5। 7 से जब मैं इसे कटूँगा 7 पंजे 35, 22 दूनी 44 गुणा 0.5 और 10 प्लस 35 दूनी 70, तो 44 पंजे हो गया 220 और इंटू ये हो जाएगा 17। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 कितना हो गया 37 वर्ग सेंटीमीटर। 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34, 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ होगा। ये रहा आपका अंतिम सवाल।